नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन हिंदी के नोट्स को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, रीजनिंग को लेकर के आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो रीजनिंग का क्लास आपका अपलोड कर दिया गया है और उस क्लास को करने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि किस बेसिस पर आपके क्वेश्चन आपका रीजनिंग आपका पूछा जाता है, रीजनिंग होता क्या है। क्योंकि नए जो कैंडिडेट इस बार क्या है कि जो है 10+2 को क्लियर करके जो है डीएलएड के लिए आवेदन किए थे, तो आप सभी लोग देख लीजिए कि रीजनिंग से आपका टोटल आपका 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है और 10 में 10 आप सभी लोग जो है बना करके आ सकते हैं। बिल्कुल आप सभी लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि आप देखेंगे तो रीजनिंग के हर एक टॉपिक को कवर डीएलएड के अंतर्गत आपका नहीं किया जाता है, तो जहां से कि क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका छपता था, इसके बेसिस पर क्लास आपका अपलोड कर दिया गया है। ये देखिए, इस क्लास के बाद हिंदी के क्लास के बाद जस्ट आपका जो है रीजनिंग का क्लास आपका अपलोड होगा, तो आप सभी लोग रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 10 में 10 आप स्कोर करेंगे। और चूंकि आपका रैंक अगर बेहतर आपका आ जाता है तो एक बेहतर जगह पर आपको कॉलेज जो है आपका प्रीफेयर आपका किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें आपका। आइए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स और चीज़ों को समझते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग टोटल 2 सेशन को कवर करने वाले हैं 25 क्वेश्चन करके। इसके आपका 25 क्वेश्चन का आपका डीएलएड के अंतर्गत आपका वेटेज होना है, तो मौखिक टेस्ट के रूप में आप सभी लोगों को लगाना है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, संस्कृत का कुछ आपका वर्ड है जो कि हिंदी में आने के बाद उसका रूप बदल जाता है, तो इसे हम लोग तद्भव कहते हैं। जबकि कुछ आपका ऐसे वर्ड होते हैं जिसका कि संस्कृत और हिंदी में सेम प्रयोग होता है, इसे हम लोग तत्सम कहते हैं। तो देखिए, तत्सम शब्द क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निराश। ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में से तद्भव शब्द है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तद्भव यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों, जो आपको सांप दिया गया है ये आपका तद्भव हो जाएगा। इसका आप देखेंगे तो संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है सर्प के रूप में, जबकि आप देखेंगे तो हिंदी में इसको सांप लिखा जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि जो है सकाम का विलोम शब्द है। देखिए, आपको दिया गया है सकाम। ठीक है, देखिए सकाम का आपका विलोम शब्द क्या होगा। सारे क्वेश्चन आपका टू द पैटर्न आपका सिलेक्ट किया गया है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। और हिंदी में अगर अच्छे तरीके से आप अगर जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 25 में से जो है 20 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। और हिंदी पर अगर अच्छा खासा आपका कमांडिंग है, जीएस पर है, प्लस आपका रीजनिंग, ये सभी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ से कि बेहतर आप जो है कर सकते हैं। और यही आपके फाइनली आपका जो है हिंदी में अगर देखेंगे तो प्रैक्टिस करके भी आप सभी लोग जो है 20 कम से कम स्कोर कर सकते हैं। और इतना ही आपको करना है, इतना अगर स्कोर कर लेते हो तो डेफिनेटली रैंक आपका अच्छा खासा आ जाएगा। तो साथियों, आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सकाम का विलोम शब्द क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा निष्काम, यानी कि ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। देखिए, आपको बताना है कि अर्कस्ट के लिए जो है, मतलब आकृष्ट या अर्कस्ट के लिए जो है सही शुद्ध जो है आपका वर्ड कौन सा दिया गया है। तो देखिए, यहाँ से क्या है कि जैसे कि आपका जो है समानार्थी शब्द हो गया या फिर आपके विपरीतार्थक शब्द हो गया, तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, तो कहा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है आकृष्ट, यानी कि ऑप्शन हमारा जो ए में सी में दिया गया है, ये आपका स्पेलिंग करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, जो कम जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो कम जानता हो, इसके लिए आप एक वर्ड जो है क्या प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा अल्पज्ञ। क्लियर है। जो कम जानता हो, इसके लिए एक वर्ड क्या होगा आपका अल्पज्ञ होगा। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए, हमारा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वाजी। देखिए, घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये आपके अशुभी होता है, घोटक आपका होता है, घोड़ा होता है, हय होता है, सेंधव आपका होता है। तो ये सभी जो आपके होते हैं ये घोड़ा का आपका पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी अल्प किसकी रचना है, ये आपको पर पूछा है। देखिए, ऑथर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर दिया गया है जो डीएलएड के अंतर्गत आपका रिपीट किया जाता था, और उसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस आपका बन सकता था ये सारा कुछ आपका सिलेक्ट करके प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो पृथ्वी अल्प किसकी रचना है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर का। किसका है, तो आपका गिरिजा कुमार माथुर का रचना क्या है, तो पृथ्वी अल्प। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपको जो है ध्यान में आपको रखना है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि विद्यमान का समानार्थी शब्द है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आसीन, उपस्थिति, उत्पन्न,
विस्थापित आपको दिया गया। देखिए विद्यमान का समानार्थी शब्द क्या होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए विद्यमान का मतलब होता है उपस्थित। क्लियर है, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। विद्यमान का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उपस्थित। ऑप्शन आपका जो है बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये सभी क्वेश्चन सबसे फ्रेंड्स बनने चाहिए और कम से कम आपको जो है 25 में 20 आपको स्कोर आपको करना है, तभी आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। क्लियर है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है अपना हाथ जगन्नाथ लोकगीति का अर्थ है। देखिए कहा जा रहा है कि अपना हाथ जगन्नाथ लोकगीति का अर्थ क्या है। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि दूसरे का किया काम किसी काम का नहीं। उसके बाद आपको दिया गया अपनी वस्तु का उपयोग खोल कर करना, अधिकार प्राप्त होने पर कहा जा रहा है कि होने पर मनमानी करते हैं, अपने हाथ से काम करना। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपने हाथ जगन्नाथ लोकगीति का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने हाथ से काम करना। ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स जो है छपने लायक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है उसके आंसुओं से। और देखिए जो मुहावरा आपका पूछा जाएगा ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो इसके बेसिस पर, चूंकि जनरली आप दैनिक जीवन में जो है इन सभी वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं, इसी कारण से क्या है कि इन सभी में जो है बेहतर आपका स्कोर हो जाता है हिंदी में, अगर आप अच्छे तरीके से अगर जो है प्रैक्टिस अगर कर करके जाते हैं तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि उसके आंसुओं से डैश होकर रवि ने उसकी बात मान ली। बताइएगा यहाँ पर आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका वर्ड क्या होगा। तो कहा जा रहा है कि उसके आंसुओं से डैश होकर रवि ने उसकी बात मान ली। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा द्रवीभूत। ध्यान रखेंगे आप सब लोग, जो है आपका द्रवीभूत आपका हो जाएगा, यानी उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर रवि ने उसकी बात मान ली। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट करेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि लुप्त का समानार्थी शब्द है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। लुप्त का समानार्थी शब्द यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा गायब। क्लियर है, क्या हो जाएगा आपका लुप्त का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। अगला में यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कहा जा रहा है कि उस डैश वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल ना सका। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा आप लोग। तो देखेंगे साथियों तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका हो जाएगा सुरमय। क्या हो जाएगा आपका सुरमय हो जाएगा। उस सुरमय वातावरण में मन ऐसा हो गया, मतलब मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ हिल ना सका, वहाँ से हिल ना सका। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है विपिन का पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा विपिन का पर्यायवाची शब्द वन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे कि जो वन का आपका पर्यायवाची होता है ये जंगल आपके होते हैं, कानन होता है, कांतार आपका होता है, अरण्य आपका होता है, जो कि आपका वन का पर्यायवाची शब्द होता है। तो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा वन। ऑप्शन फ्रेंड्स आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है हमारे क्षेत्र से 30 डैश चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है कि हमारे क्षेत्र से 30 डैश चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे क्षेत्र से 30 उम्मीदवार क्या हो जाएगा आपका 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है विधि का विलोम शब्द है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निषेध, प्रलय, वियोग, विकल्प। तो देखिए विधि का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा निषेध। ध्यान रखिएगा विधि का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा निषेध। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को अवकाश की डैश दे दी गई थी। देखिए कर्मचारियों को अवकाश की डैश दे दी गई थी। देखिए कर्मचारियों को अवकाश की क्या दे दी गई थी ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई थी। ऑप्शन आपका
बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आपके सिलेक्टिव डाला गया है, तो आप सभी लोग अच्छे तरीक़ा से इसको प्रिपेयर रखेंगे। कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई थी, ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी है, बताइएगा आप सभी लोग कि संप्रदाय का जो स्पेलिंग आपको दिया गया है ये आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आपका आएगा। व्याकरण से रिलेटेड आपका सभी टॉपिक आपका फिक्स आपका है कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं, तो व्याकरण को आप सभी लोग जो है क्लियर करके रखिएगा। और थियोरेटिकल आप सभी लोगों को एक बार देख लेना है। थियोरेटिकल जिसको भी जो भी आपका जो है कंप्लीट अभी आपका ग्रुप आपका चल रहा है बिहार डीएलएड का, इस नंबर पर आप सभी लोग कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले सकते हैं। 7050513705 पर आपको एसएमएस या कॉल करना है। आपको डीएलएड के अंतर्गत आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करके ज्वाइन आपको कर लेना है, जिसके अंतर्गत ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट आपको सेशन वाइज आपका कंप्लीट आपको जो है नोट्स आपको मिल जाता है, प्लस आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और सभी तरह के इसमें ऑल ओवर गाइडलाइंस के तहत आपका ग्रुप चल रहा है स्पेशल आपका डीएलएड के लिए, तो आप सभी लोग इसके लिए जो है ऐड हो जाए। और फिर इसी ग्रुप पर आपका जो है डीएलएड का जैसे आपका एग्जाम होता है तो फिर आपका बीएड और बिहार एसएससी और बिहार पुलिस का आपका चलेगा। तो साथियों यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी है, बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो संप्रदाय का हमारा जो करेक्ट स्पेलिंग होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, ये हमारा संप्रदाय का आपका करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। इनमें से आपको बताना है शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो देखिए आपका जो दुलाई दिया गया है ये आपका करेक्ट दिया गया है, बाकी सभी स्पेलिंग आपका गलत दिया गया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द है, देखिए तत्सम और तद्भव ये आपका फिक्स टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने हैं। तो देखिए निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये फ्रेंड्स आपको पूछा आ रहा है। तो देखिए आपका सरकरा जो है ये आपका तत्सम है, ऑप्शन आपका यहाँ पर है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द है, बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा दिया गया है, बाह दिया गया है, दुग्ध दिया गया, होलिका दिया गया है, मस्तस। तो देखिए तद्भव की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाह, ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि उर्वरा का शब्द विलोम है, देखिए दिया गया है उर्वरा, ठीक है। उर्वरा का जो विलोम आपका शब्द होगा ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका हो जाता है ऊसर आपका हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। उर्वरा शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊसर, ऑप्शन हमारा जो है साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है इसके लिए आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग आपका जो है किसका दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर गौर कीजिएगा तो ये आपका आणविक जो लिखा हुआ है ये आपका करेक्ट है, बाकी संस्थान में आप देखिएगा तो आपका इस प्रकार से आपका होता है, इस प्रकार से अगर देखेंगे तो सारा यहाँ पर स्पेलिंग आपका गलत दिया गया है। लेकिन एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आणविक। क्लियर है, आणविक जो आपको लिखा हुआ है करेक्ट है, तो स्पेलिंग आप सभी लोग इसका जो है ध्यान रखिएगा। और देखिए स्पेलिंग वाला जो आपका होता है ये देखेंगे तो जो आपका प्रीवियस पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसी को आपका रिपीट किया गया है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए जिसकी गर्दन सुंदर हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो फिर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं सुग्रीव। ये सभी क्वेश्चंस आपको देखते ही अटेम्प्ट लेना है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा सुग्रीव हो जाएगा। जिसकी गर्दन सुंदर हो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे सुग्रीव, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। देखिए दिया गया है प्रहार, देखिए प्रहार का मतलब जो है आप पता है कि किसी भी चीज़ों पर जो अटैक करना आपका प्रहार कहलाता है। और प्रहार का आपको बताना है विलोम शब्द आपका क्या होगा, अपोजिट वर्ड आपका क्या होगा। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा, क्या हो जाएगा आपका रक्षा हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रहार का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रक्षा, ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से साथियों आपका नेक्स्ट आपका सेशन आपका कंटिन्यू होता है, तो 25 में से आपको देखना है कि कितना अपने एक्यूरेसी जो है मेंटेन कर पाया। अब हम लोग नए सेशन पर चलते हैं और यहाँ का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए सही वर्तनी का आपको चयन करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कवियत्री जो आपको दिया गया है इसके लिए हमारा जो एग्जैक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कवियत्री, ठीक है। जो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है ये फ्रेंड्स आपका करेक्ट दिया गया है, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है
कहा जा रहा है कि अर्वाचीन का कहा जा रहा है कि विलोम शब्द का चयन करें। देखिए दिया गया अर्वाचीन, क्लियर है। देखिए अर्वाचीन जो आपको दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा आप सभी लोग, अर्वाचीन जो आपको दिया गया है इसका जो आपका जैसे कि अगर देखा जाए अर्वाचीन का जो आपका अर्थ होता है नवीन या फिर नया होता है, और इसका विलोम आपका क्या हो जाएगा पुराना या फिर आपका प्राचीन हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे तो अर्वाचीन आपको दिया गया है तो ये आपको नया लग रहा होगा वर्ड आपका, तो देखिए अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन या फिर नया। इसका अपोजिट में अगर जाइएगा तो पुराना या फिर आपका प्राचीन होगा। और इस प्रकार से अगर देखिएगा तो ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जिसके आने की तिथि मालूम ना हो शब्द समूह के लिए शब्द है। देखिए जिसके आने की तिथि मालूम ना हो इसके लिए आप एक वर्ड जो है क्या यूज करेंगे, दिया गया है विशिष्ट, अतिथि, मनुष्य, देवता। तो देखिए जिसके आने की तिथि मालूम ना हो इसको हम लोग कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग, इसे कहते हैं अतिथि। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिएगा तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। इसके लिए बताइएगा आप सभी लोग कहाँ पर आपको एरर दिया गया है। देखिए प्रश्न को एक बार पढ़िएगा, कहा जा रहा है कि वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। इसके लिए बताना यहाँ पर आपको एरर कहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों एक अच्छा शासन व्यवस्था यहाँ पर आपका एरर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। एक अच्छा शासन व्यवस्था, इसके बदले में आपका ये होना चाहिए था अच्छी शासन व्यवस्था। देखिए जो अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर आपका देखेंगे तो यहाँ पर आपका अच्छा नहीं बल्कि यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए अच्छी शासन व्यवस्था, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा जहाँ पर कि आपको एरर दिया गया है। तो देखिए सेंटेंस एरर से रिलेटेड आपका जो है जिसमें कि आपका त्रुटि दिया हुआ रहता है, तो यहाँ से भी आपका फिक्स टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने हैं, तो यहाँ से भी आप सभी लोग जो है देख लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि चैन की वंशी बजाना मुहावरे का अर्थ है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। चैन की वंशी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौज करना, क्लियर है, मौज करना। चैन की वंशी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मौज करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग जो है रिपीट करते रहिएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए शत्रु का पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब आपका होता है रिपु, दुश्मन, अरी, ये सभी आपका, या फिर अमित्र की बात, अमित्र आपका होता है, वैरी होता है, तो ये सभी चीज़ें आपका होता है। इसका देखिए पर्यायवाची शब्द का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप सभी लोग इसको रिवीजन करते रहिए। तो देखिए दिया गया है कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रिपु, ठीक है। ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। शत्रु का पर्यायवाची आपका रिपु आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आगे होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है आगे होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भावी। क्या हो जाएगा आपका, भावी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कृतज्ञ का विलोम शब्द है। देखिए कृतज्ञ का आपको जो है विलोम आपको बताना है। तो देखिए कृतज्ञ का जो है मतलब आप बोल सकते हैं कि जैसे कि आपका जो है ऋणी होना, या फिर आप देखेंगे तो इसका जो है आपको विलोम पूछा जा रहा है, ठीक है। कृतज्ञ का अगर विलोम की साथियों बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृतघ्न आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कृतज्ञ का आपका जो है विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो कृतघ्न हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो देखिए अद्वितीय का आपको स्पेलिंग बताना है, कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है। सबसे पहले तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से एक बार रीड कीजिएगा, और देखिए सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, फिर आप सभी लोगों को क्वेश्चन से अटेम्प्ट लेना है। तो देखिए सही वर्तनी वाले शब्द की फ्रेंड्स बात करेंगे तो अद्वितीय हमारा हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि जो है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। देखिए कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्पतरु। ध्यान रखिएगा कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा कल्पतरु। ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्लियर है। कहा जा रहा है कि आदमी वहीं तक जाता है, वहाँ तक जाने, देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है आदमी वहीं तक जाता है
वहाँ तक जाने की उसमें क्षमता होती है। देखिए कहा जा रहा है कि वहाँ तक जाने की उसमें क्षमता होती है, तो कहीं ना कहीं यहीं पर आपका जो है एरर आपको दिया गया है। देखिए वहीं तक, वहाँ नहीं, आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जहाँ तक, क्या होना चाहिए था आपका, जहाँ तक जाने की क्षमता होती है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ तक जाने की क्षमता होती है। तो यहाँ तो आपका क्लियर है, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है फ्रेंड्स आपका कि लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए दिया गया है क्रोध करना, डर जाना, अपमान सहन कर लेना, दिया गया है क्रोध शांत करना। तो देखिए लहू का घूंट पीकर रह जाना, इसके लिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा अपमान सह कर रह जाना, ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो कहा जा रहा है कि मैं कल दिल्ली गया था, और कहा जा रहा है कि डैश 2 दिन बाद कोलकाता जाऊंगा। इसके लिए देखिए आपको बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वरना, यद्यपि और आप जो है अन्यथा आपको दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मैं कल दिल्ली गया था, ठीक है, मैं कल दिल्ली गया था, और यहाँ पर आपका हो जाएगा और मैं कल दिल्ली गया था और 2 दिन बाद कोलकाता जाऊंगा। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, तो ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि कागज के फूल किसकी रचना है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ये सभी क्वेश्चंस आपको ध्यानपूर्वक आपको देखना है, जो सेट पैटर्न पर आधारित आपका दिया गया है। कहा जा रहा है कि कागज के फूल किसकी रचना है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। किसका है, तो भारत भूषण अग्रवाल की रचना है कागज के फूल, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। इन सभी का कंप्लीट आपको पीडीएफ जो है रिवीजन पीडीएफ ग्रुप पर आपका डाला जा रहा है, जो प्राइवेट आपका ग्रुप चल रहा है। तो आप सभी लोग जो है कॉल या एसएमएस करके जो है इसका पीडीएफ ले लेंगे, ताकि आप एग्जाम से पहले आप सभी लोग जो है प्रॉपर तरीका से फ्रेंड्स आप रिवीजन कर पाएँ। देखेंगे तो समय काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो है कम आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को जो है इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके सारे पीडीएफ को आपको जो है ले लेना है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि रीति का बहुवचन है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए रीति का बहुवचन आपका हो जाएगा रीतियाँ, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो रीतियाँ आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है तेली का स्त्रीलिंग शब्द है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि तेली का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए तेली का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा आपका, ये आपका हो जाएगा तेलिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तेली का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलिन, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपको स्पेलिंग भी ध्यान रखना है। जैसा आप देख पाएंगे कि ये वाला जो आपको दिया गया है ये आपका यहाँ पर गलत है, ये वाला हमारा स्पेलिंग जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निगरानी का समानार्थी शब्द है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निगरानी का समानार्थी शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, पहले तो आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। निगरानी का मतलब आपका होता है देखभाल करना, ऑप्शन आपका जो है आपका सी आपका जो है सही हो जाएगा। निगरानी का जो है आपका समानार्थी शब्द क्या होगा, तो देखभाल करना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट में हमारा दिया गया है आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हो जाएगा आपका सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि अपनी डफली अपना राग लोकगीति का अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए अपनी डफली अपना राग, इसके बारे में आपको बताना है। दिया गया है स्वतंत्र होना, दिया गया अपना दुख जो है दुखड़ा होना, दिया गया है संगठन का अभाव, दिया गया है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो देखिए अपना डफली अपना राग, इसके लिए जो एग्जैक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कि सबके, यानी कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। इसका मतलब आपका क्या होता है, तो अपना डफली अपना राग, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा, कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए सकर्मक का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी सेंटेंस से काम होने का बोध होता है तो ये आपके सकर्मक क्रिया कहलाता है, और जिससे कोई काम होने का बोध नहीं होता है इसे हम लोग अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि सकर्मक क्रिया कौन सा आपका हो जाएगा,
तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिखना। देखिए लिखना एक प्रकार के काम के अंतर्गत आपका आता है, हंसना, पढ़ना, सोना ये सभी आपके जो है काम के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लिखना। लिखना जो आपका होता है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आपका आएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि तू रूप है, कहा जा रहा है कि किरण में, सौंदर्य है सुमन में, कहा जा रहा है कि में अलंकार कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए प्रश्न में देखिएगा एक बार, कहा जा रहा है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें अलंकार दिया गया है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उल्लेख अलंकार दिया गया है। ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द है, बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तत्सम वाला फिर से आपका आ गया है। तो देखिए तत्सम आपका जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा निर्मम। देखिए निर्मम जो दिया गया है ये आपका तत्सम आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द है, बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तत्सम और तद्भव जो वर्ड आपका होता है ये थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो क्या है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा आपका तत्सम है और कौन सा आपका तद्भव है। इसमें क्या है कि आपको याद रखना पड़ेगा, वर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा कमांडिंग रहेगा तभी आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। ये इसी में थोड़ा सा आपको जो है ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वर्ड आपका है जो कि संस्कृत में अलग प्रयोग होता है और इसमें आपका अलग प्रयोग होता है। तो देखिए तत्सम तद्भव में इसलिए मैंने क्या किया है कि जो आपका प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसको कंप्लीट प्लस आपके जो बराबर आपका रिपीट हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया ताकि क्वेश्चन आप देखेंगे तो डीएलएड के अंतर्गत बराबर आपका रिपीट किया जाता है। तो इन टॉपिक को कवर कर लिया गया है ताकि क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो आप देखिएगा तो तद्भव का जो है विलोम आपका क्या होगा, तो देखिएगा तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा संगम, ठीक है। देखिए तद्भव पूछा जा रहा है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड संगम। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि संत शब्द का विलोम है। देखिए संत का जो शब्द है इसका विलोम वर्ड क्या होगा ये आपको नंबर बताना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपका अपोजिट वर्ड आपका हो जाएगा दुर्जन, ठीक है। देखिए संत शब्द का जो है विलोम क्या होगा तो आपका हो जाएगा दुर्जन। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है। तो देखिएगा तो कहा जा रहा है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द जो है ये आपका क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, नाम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता को बताता है इसे हम लोग कहते हैं विशेषण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, तो ये आपका नाम विशेषण, यह विशेषण कहलाता है। तो ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फिर टोटल आपका जो है 2 सेशन आपका इसमें आपका कंप्लीट आपका हो गया है। तो इस 25 में से कितना आप एक्यूरेसी ऑन एवरेज आप मेंटेन कर पाए, ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो आपका तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके जस्ट बाद आपका जो है रीजनिंग का क्लास आपका अपलोड हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो है रीजनिंग को बेहतरीन तरीका से एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप 10 में से 10 जो है रीजनिंग में आप सभी लोग बेहतर तरीका से अटेम्प्ट कर आ पाए और इसमें आपका रैंक आपका बेहतर आ पाए, ठीक है। तो ये सभी आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके होते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।